पारा 40 डिग्री के ऊपर है। भीषण गर्मी और हीट वेव से झुलस रहे लोगों को अभी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। अलग अलग राज्यों के कई शहरों में पारा 40 से लेकर 50 डिग्री तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल यानी कि 29 मई को अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। यूपी के अन्य शहरों की बात करें तो फुर्सतगंज में तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस, सुल्तानपुर में 46 डिग्री और वाराणसी के बाबतपुर में 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कर्नाटक के करवार और बिहार के गया में पारा 47 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया। ठंडे तापमान के लिए जाने जाने वाले हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में गर्मी कहर बरसा रही है। हिमाचल के सोलन में अब तक का सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री और ऊना में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में हीट वेव का रेड अलर्ट है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। तो गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड और भारत का एक बड़ा इलाका यहां पर हीट वेव की चपेट में है। और हमारे साथ हमारे तीनों संवाददाता जो हैं वो भी जुड़ेंगे। और ख़ास तौर पर हमने देखा कल जया की 52 डिग्री क्रॉस कर गया, जो कि ख़ास तौर पर अगर मई के महीने की बात की जाए तो लगातार जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये पहली बार हुआ है। और ज़्यादा जानकारी के लिए तमाम अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। तापस भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दिल्ली से, लखनऊ से जुड़े हुए रामेंद्र और जयपुर से जुड़े हुए विकास सोनी। सबसे पहले तापस, आपका रुख करने वाली हूँ यहाँ पर मैं। जिस तरह से ये उम्मीद लगातार जताई जा रही है कि जो पहाड़ी या तराई क्षेत्र हैं वहाँ पर जब मौसम में बदलाव होगा उसका असर यहाँ के तमाम राज्यों पर पड़ेगा, ये बदलाव हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि 52 डिग्री क्रॉस कर गया है पारा? ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो पारा है धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। इनफैक्ट अगर हम आईएमडी की बात करें तो 2 दिन पहले से रेड अलर्ट चल रहा था दिल्ली में। कल भी था, उससे 1 दिन पहले भी था, लेकिन आज से यानी बृहस्पतिवार से उन्होंने ऑरेंज अलर्ट पे लेके आए हैं उसको। जो कोडिंग है, कोड वार्निंग जो है। और ये आईएमडी से भी जब हमने बात की थी, आईएमडी के डीजी उन्होंने कहा था कि आज से धीरे धीरे करके जो पारा है वो कम होता रहेगा। उसका दो तीन उन्होंने रीजन बताए थे। उसमें से सबसे पहला अहम रीजन है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय हो जाएगा, लेकिन उसके जरिए ज्यादा बारिश नहीं होगी। हाँ, जो अभी जो इस वक्त जो गर्मी है वो इसलिए ज्यादा है कि जो मिडिल ट्रोपोस्फेयर में जो हवा है वो नीचे की तरफ आ रही है, उसके वजह से एक दबाव एक महसूस हो रहा है। और हवा जो है जब इस तरीके से नीचे आती है तो गर्मी और उमस और उससे ज्यादा एक तरह से बन जाता है, जैसे एक लू होता है दिल्ली में जैसे बोलते हैं, तो वो एक है। लेकिन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनेगा उससे ये क्लियर होने की संभावना है। हाँ, ये नहीं कहूंगा कि पारा एकदम ही कम हो जाएगा और बहुत ज्यादा सुहावना मौसम दिल्ली में हो जाएगा, वो होना मुश्किल है। दूसरी अहम चीज है कि एक हवा अरेबियन सी से आ रही है, उससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग विंड करंट बोलते हैं उसे, उससे भी यहाँ पे जो गर्मी जो लू के थपेड़े थे उससे भी बहुत ज्यादा लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो आज और कल ऑरेंज अलर्ट रखा है आईएमडी ने दिल्ली और एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पे। तो रेड अलर्ट से ऑरेंज अलर्ट आ चुका है और आशा यही है जिस तरीके से 48, 49 डिग्री चल रहा था मुंगेशपुर में कल, एक जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है वहां पे 52.9 डिग्री आया था, तो उसकी भी जांच की जा रही है। आज आईएमडी ने कुछ लोगों को अपना भेजा है वहां पे उसको चेक करने के लिए क्या वो इकलौता ऐसा स्टेशन था जिसमें जो इस तरीके से एक अलग तरीके से 52.9 आया था। बाकी जितने भी स्टेशन थे वो करीब 47, 48, 49 तक गया है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो दिल्ली के जो स्टेशन है उसमें से करीब 5 ऐसे स्टेशन है जो डिपार्टमेंट की तरफ से मैनेज होते हैं। बाकी जो स्टेशन है वो आपके ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, जैसे कि नजफगढ़ में है, बाकी जो जगह है। तो ये जो ऑटोमेटिक स्टेशन है वहां पे कल 49, 48, 47 रहा है, लेकिन मुंगेश पूरी क्लॉथ था जिसमें 52.9 था। तो उसको उसकी जांच करने के लिए आईएमडी काम कर रही है, तो शायद उसके सेंसर और जो बाकी जो पैरामीटर्स है उसकी जांच की जाएगी। बिल्कुल। और यहाँ पर राजस्थान में भी रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया जा रहा है। विकास सोनी का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं। विकास, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त, जिस तरह से प्रचंड गर्मी यहाँ पर
राजस्थान के कई जगहों पर, शहरों में देखी जा रही है। क्या कुछ एहतियात बरतने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, और साथ ही क्या कुछ उम्मीद की जा रही है कि किस तरह से क्या कुछ राहत मिलती नजर आएगी? जी, प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि जो राजस्थान की जो दिन की शुरुआत है वो सुबह से नहीं हो रही है, सीधा दोपहर से ही हो रही है। इस वक्त मैं राजधानी जयपुर में है। जयपुर में इस वक्त का जो तापमान है, घड़ी की सुइयां भले ही 8:30 बजा रही हो, लेकिन जो तापमान की सुई है वो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे ये दिन बढ़ेगा तो ये तापमान कहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन हाँ, पिछले 2 दिन से जो राजस्थान में जो तापमान था वो 50 डिग्री को पार कर चुका था, लेकिन थोड़ी सी राहत मिली है। पिछले दिन का अगर तापमान की बात करी जाए तो 2 डिग्री तापमान कम हुआ है। सबसे ज़्यादा तापमान फतेहपुर में 48.4 और पिलानी में 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान के 4-5 शहर ऐसे हैं जिनका तापमान 48 डिग्री के पार है और 15 से ज़्यादा शहरों का तापमान 47 डिग्री के पार है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों से इसमें कोई राहत नहीं मिलेगी, लेकिन 1 और 2 जून को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बारिश होगी और जिससे तापमान में जो ये बढ़ोतरी जारी है उसमें कहीं न कहीं लगाम लगेगी। बिल्कुल विकास, पश्चिमी विक्षोभ का इंतजार तो ऐसे किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ का तो हम ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे एसी का टेम्परेचर जब हमें बहुत सुकून देता है। सीधा अगर हम पिंक सिटी जयपुर की बात करते हैं, अब नवाबों की नगरी लखनऊ का रुख करेंगे। अजय जॉय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मानसून के बारे में हो सकता है कुछ एक्साइटिंग अपडेट हमें दें, लेकिन क्योंकि रामेंद्र हैं, रामेंद्र, उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही सियासी पारा इस वक्त चरम पर है, पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो, लेकिन अभी मौसम विभाग का क्या मानना है खास तौर पर कि उत्तर भारत में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर किस तरह से तापमान की गिरावट जो है वो लोगों को थोड़ा सुकून दे पाएगी? क्योंकि 7वें चरण का चुनाव भी है, जिसमें वोटिंग होनी, कई अहम सीटें हैं, उत्तर प्रदेश लोग निकलेंगे वोट करने के लिए। बिल्कुल, राजनीतिक पारे के साथ उत्तर प्रदेश में जो गर्मी का पारा है वो भी बढ़ रहा है। देखिए, सबसे जो गर्म स्थान है वो झांसी और आगरा रहने, झांसी में 49 डिग्री सेल्सियस है और आगरा में 48। बाकी लगभग 30 से अधिक शहरों में 47, 45, 46 इस तरह पारा रह रहा। तो गर्मी चरम पर है। जो बात कर रहे थे अभी विकास हमारे झांसी से, वही हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। सुबह ही दोपहर से शुरू होती है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि मौसम विभाग ने कहा है कि आज से कुछ जिलों में थोड़ा सा गिरावट आएगी, 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, लेकिन रातें अभी भी गर्म रहेंगी। रात का मौसम यह है कि एसी और कूलर के आगे ही लोग बैठे हैं, दिन में भी और रात में भी सोने के लिए। 29,000 मेगावाट बिजली का जो उपभोग है वो पार कर गया, यानी 29,000 सबसे जो पीक है वो बिजली का है और 29,000 मेगावाट बिजली लोगों को दी जा रही है। लेकिन गर्मी के हालात ये हैं कि लोग किसी तरीके से जूस की दुकान में जा रहे हैं, पानी लेकर चल रहे हैं। ये डॉक्टरों की सलाह कि पानी पीते रहें, छाछ पीते रहें, उसका उपयोग करें। जो जानवर हैं, जैसे जो वाइल्ड लाइफ जगह है जैसे सोनभद्र है और लखीमपुर खीरी है, तो वहाँ वन विभाग ने कहा कि पानी भर दिया जाए कि जानवरों को भी दिक्कत ना हो। तो गर्मी का आलम अभी है, लेकिन आज से मौसम विभाग ने कहा कि 2 दिन के अंदर जो पारा है वो 2 डिग्री सेल्सियस नीचे आ सकता है, थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन राजनीतिक पारा अभी कल तक चढ़ा रहेगा और कल के बाद 4 तक केवल चुनावी चर्चाओं का पारा चढ़ा रहेगा। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि जैसा मौसम विभाग ने कहा है वो असर नजर आए। यहाँ पर हमारे साथ सीधे रुक करेंगे केरला का, जहाँ पर हमारे साथ अजय जॉय इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय, यहाँ पर जब भी मानसून की बात हो रही है तो ऐसा कहा जा रहा है कि मानसून दस्तक देगा सबसे पहले, और केरल की अगर हम बात करें तो बहुत जल्द मानसून दस्तक दे सकता है। क्या कुछ इस वक्त जानकारी मिल रही है? साथ ही साथ लगातार बारिश तो हो ही रही है, क्या कुछ मौसम को लेकर अपडेट है? मौसम विभाग के अनुसार आज मानसून आना है, लेकिन उससे पहले से ही मानसून जैसा सिचुएशन बन चुका है इधर। अगर आपको याद है तो सिर्फ 4 हफ्ते पहले इधर रेड अलर्ट था, लेकिन वो हीट वेव के कारण से रेड अलर्ट था। अभी तो रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट सीधे बारिश के कारण हर दिन अभी आ रही है, लेकिन आज थोड़ी रिलीफ है। आज सिर्फ येलो अलर्ट चल रही है 11 जिलों में, लेकिन कल तो ऐसे ही बुरी सिचुएशन था मध्य केरल और यहाँ की दक्षिण केरल में। मध्य केरल स्पेशली कोच्चि इलाके में बारिश तो इतना बड़ी से बारिश हुई कि
2 दिन में 48 आवर्स में करीब 350 mm rainfall. I mean, almost like a cloud based happened day before yesterday, and कल भी हालत ऐसी ही था और सीवियर वाटर लॉगिंग, जल भराव की इश्यूज बिल्कुल वो अर्बन एरिया में बिल्कुल सामान्य जनजीवन को प्रभावित हुआ और ट्रैफिक भी सारे ही प्रभावित हुआ, स्पेशली इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट वर अफेक्टेड, roads were inundated, and in Trivandrum also the situation was almost the same. ऐसे ही हालत था, करीब 100 मिलीमीटर की बारिश इधर भी ट्रिवांड्रम में भी कल हुआ और छोटी सी नालाएं वो जल से भरकर आसपास के मोहल्ले में पहुंच गए और रोड में बिल्कुल जल भराव की सिचुएशन बन चुका था। चलिए, अच्छी और पॉजिटिव खबर अजय आपने दी है। रिलीफ कैंप जी, अजय जॉय ने एक बहुत पॉजिटिव खबर ये दी है कि 1 जून से पहले ही हम मान सकते हैं कि मॉनसून केरल में दस्तक देगा। जिस तरह से उनका नाम है, बहुत ही जॉयफुल और पीसफुल खबर है, खास तौर पर केरल से किस तरह से उत्तर भारत की तरफ जब मॉनसून अपनी बढ़त बनाएगा तो पसीने जो छूटने वाले हैं उनसे कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका भी, साथ ही साथ रामेंद्र आपका और विकास सोनी आपका, जयपुर से इन तमाम जो अपडेट्स है वेदर के लिहाज से हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, और इस बीच ये भी जिस तरह से लगातार खबर आ रही है कि जो बिजली की खपत है वो